अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की आज की हमारी 15 क्लास है और इस क्लास में हमने एंट्री टाइप्स के बारे में स्टडी करना है। इससे पिछली क्लास हमारी आईएफएससी कैंडल के बारे में थी और आज की इस क्लास में हमने ये सीखना है कि हम ट्रेड किस तरह लें। हाई टाइम फ्रेम के एनालिसिस करके लो टाइम फ्रेम के अंदर एंट्री मॉडल जो है हम फाइंड आउट करते हैं या ट्रेड जो है वो लगाते हैं। तो हम लोग क्लास जो है वो शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे लिखा है टाइप्स ऑफ एंट्रीज। इंट्रोडक्शन सबसे पहले स्टडी करते हैं। एन एंट्री पॉइंट रेफर टू द प्राइस एट विच एन इन्वेस्टर इंटाइजेस एज अ पोजिशनल। आ ट्रेड एंट्री कैन बी इंटाइडेड विद इधर अ बाय ऑर्डर और सेल ऑर्डर फॉर अ शॉर्ट पोजीशन एंड लॉन्ग पोजीशन। एक जो एंट्री पॉइंट होता है वो आपको प्राइस जो होती है, एंट्री पॉइंट की प्राइस जो होती है, चाहे वो शॉर्ट पोजीशन के लिए हम लगा रहे हैं या लॉन्ग पोजीशन के लिए लगा रहे हैं, एंट्री पॉइंट जो हमें होता है एक अच्छी चीज़ होती है। और उसके अलावा हमें ये जो होती है प्रेफर किया जाता है कि हम लो एसएल के साथ, शॉर्ट एसएल के साथ के एक अच्छा रिवार्ड जो है वो हासिल करते हैं। द एंट्री पॉइंट इज़ यूजली अ कंपोनेंट ऑफ अ प्री डिटर्मिनेटेड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी फॉर इमेजिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रिमूविंग द इमोशनल फ्रॉम ट्रेडिंग डिसीजनल। जो एक एंट्री पॉइंट होता है उसमें जब आपको एंट्री पॉइंट मिलता है, एंट्री टाइप मिलती है, तो उसमें आपके इमोशनल जो होते हैं वो ख़त्म होते हैं और आपको एक अच्छा फैसला कौन एंट्री मिलती है और आपको उसमें रिवार्ड जो होता है वो अच्छा मिलता है और उसमें आपको जो रिस्क मैनेजमेंट जी अच्छी मिलती है। अ गुड एंट्री पॉइंट इज़ ऑफ्टन द फर्स्ट स्टेप इज़ अचीविंग अ सक्सेसफुल ट्रेड। एक अच्छी एंट्री जो होती है वो आपका सबसे पहला कदम होता है एक अच्छी ट्रेड के लिए। ठीक है जी। और आगे रिमेंबर के आगे लिखा है, यू हैव टू वेट व्हेन द मार्केट इंटर विद इन एनी हाई टाइम फ्रेम ऑफ द अप एंड डाउन, नॉट गिव अ मार्केट रिएक्शन टूवर्ड बाय और सेल। आफ्टर दैट you can't take any entry until no entry model is found in a small time frame। जब मार्केट आपके हाई टाइम फ्रेम के अंदर या लो टाइम फ्रेम के अंदर एंट्री हो जाती है और मार्केट कोई रिएक्शन नहीं करती बाय की तरफ या सेल की तरफ, तो आपने ट्रेड नहीं लगानी। आपने वहाँ पे एंट्री मॉडल का जो होता है स्मॉल टाइम फ्रेम के अंदर वेट करना है, इंतज़ार करना है और उसमें आपने जब वो बन जाता है तो उसमें आपने जाके ट्रेड जो है वो अपनी लगानी है। आगे यहाँ पे ड्राइंग्स हैं, इन ड्राइंग को थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि ये इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये मैंने रीप्ले में आपको करके दिखाना था, लेकिन रीप्ले जो है वो ट्रेडिंग व्यू के अंदर फ्री में नहीं चल रहा है, वो थोड़ा सा आता है, ज़्यादा नहीं आता है। तो यहाँ पे देखें कि हमारा सबसे पहली एंट्री का नाम जो है वो है चोच विद इंड्यूसमेंट एंट्री। यहाँ पे देखें सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम के अंदर हमारी मार्केट जो है टैब होती है पीओआई, प्राइस ऑफ इंटरेस्ट या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिसे कहते हैं। हाई टाइम फ्रेम ऑर्डर ब्लॉक है, सप्लाई है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है। टैब हुई मार्केट ने इसको चाहे स्वीप कर दिया, स्वीप करने के बाद जो फर्स्ट वैलिड पुल बैक होता है वो हमारा, जैसे हमने स्ट्रक्चर मैपिंग क्लास के अंदर स्टडी किया था कि आईडीएम इन अ चेंज टू चोच, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वैलिड पुल बैक होगा वो हमारा क्या होगा, चोच होगा। चोच होने के बाद मार्केट ऊपर गई और ये थोड़ा सा मैंने गलत ड्राइंग यहाँ पे कर लिया है, अगर नीचे थोड़ा सा यहाँ पे आती तो ये हमारा एज आ आइडियम बना था। तो लो टाइम फ्रेम के अंदर ये हमारे पास यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है या एफवीजी पड़ा हुई है या सप्लाई पड़ी हुई है, तो उसमें मार्केट अगेन जाके जब टैप होती है वहाँ से हमने अपनी ट्रेड लगानी होती है। और जो मार्केट का आखिरी कैंडल ने हाई छोड़ा होता है तो उस कैंडल के हाई के ऊपर हमारा एसएल होता है। उस कैंडल के बाद 10 पॉइंट या 15 पॉइंट के हमने एसएल लगाना होता है। तो इसके बाद अगला जो है हमारे पास वो है दूसरा चोच एंड फ्लिप विद लिक्विडिटी स्वीप एंट्री। यहाँ पे वही चीज़ होती है कि आपकी हाई टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट टैब होती है और मार्केट ने जहाँ से चोच करना होता है वहाँ पे हमारे पास क्या पड़ी होती है, सप्लाई और डिमांड पड़ी होती है, सॉरी सच, डिमांड पड़ी होती है या हमारा ऑर्डर ब्लॉक होता है। वहाँ से मार्केट देखें
पहले में हमने स्टडी किया डायरेक्ट मार्केट आके चोच कर देती है, यहाँ पे मार्केट चोच नहीं करती, वहाँ यहाँ पे डिमांड है, ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद अगेन मार्केट नीचे की तरफ आई और फिर ये यहाँ पे चोच हुआ। तो ये हमारा एज इंड्यूसमेंट का फिर काम करता है। और लो टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे हमारे पास जो लिक्विडिटी स्वीप होती है, इसको जब स्वीप कर देता है तो ये जो लो टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, फिर वैल्यू गैप है या सप्लाई है, तो उस पॉइंट के अंदर अगेन मार्केट जब जाती है तो यहाँ से हम एंट्री लगाते हैं। ये होती है हमारी 2 टाइप्स की एंट्री। यहाँ पे अब थर्ड टाइप की वही सेम चीज़ है कि मार्केट अपने फर्स्ट पे हाई टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट इंटर होती है, चाहे इसको स्वीप कर दे, स्वीप का पता है आपको कि इसको स्वीप करके नीचे विक मार के क्लोज यहाँ पे आके हो जाए। ओके, तो मार्केट ने फर्स्ट ऊपर गई, नीचे आई, यहाँ पे डिमांड जैसे हमने पढ़ा था डिमांड से आके ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आती है, चेंज ऑफ करैक्टर मार्केट ने कर दिया, चेंज ऑफ करैक्टर करने के बाद नीचे ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो यहाँ पे देखिए आईडीएम नीचे बनाया मार्केट ने। और लो टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास यहाँ पे सप्लाई यहाँ पे थी या बीरश ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास यहाँ पे था, तो यहाँ पे मार्केट जब ऊपर जाती है तो यहाँ से हमारी एंट्री फिर बनती है। और एसएल हमारा यहाँ पे जाके ऊपर हाई ये वाला है बना हुआ है फॉर एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पे हमारा एसएल बनता है। तो अब इसके बाद यहाँ पे हम बाय की एंट्री जो है वो देखते हैं। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है कि मार्केट हाई टाइम फ्रेम के अंदर आप हमारे पीओआई के अंदर टैब होती है, ऑर्डर ब्लॉक है या कुछ भी चीज़ है, तो उसके बाद मार्केट ने हाई टाइम फ्रेम के अंदर आई, यहाँ से मार्केट ने सीधा पहले क्या कर दिया, चेंज ऑफ करैक्टर कर दिया। चेंज ऑफ करैक्टर करने के बाद यहाँ पे देखें वो ऊपर फर्स्ट जो ड्राइंग थी वहाँ पे आईडीएम गलत मार्किंग किया था या जो गलत डायग्राम मैंने बनाया था, क्योंकि वो आईडीएम मैंने नीचे बना दिया था। तो ये हमारा आईडीएम यहाँ पे बनता है। आईडीएम मार्केट ने टेक नोट किया। आईडीएम के बाद हमारे पास लो टाइम फ्रेम के अंदर क्या होता है, डिमांड होती है या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। तो वहाँ पे अब हमारे पास यहाँ पे मार्केट अगेन आएगी, तो यहाँ से हम बाय की ट्रेड लगाते हैं। तो इसके बाद मार्केट आई और सेकंड टाइप है कि हाई टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट आके टैब होती है, टैब होने के बाद ऊपर गई, यहाँ से मार्केट ने चोच नहीं करने दिया, नीचे की तरफ आ गई, ये लो भी स्वीप नहीं हुआ है, इस लो और इस हाई के दरमियान मार्केट चल रही है। हाई के ऊपर चोच के पास हमारे पास सप्लाई थी, सप्लाई ने नीचे मार्केट की तरफ धकेल दिया, ऊपर गई, फिर नीचे आई, अगेन ऊपर गई, तो ये हमारे पास जब चोच हुआ तो यहाँ पे हम आईडीएम भी इसको लिख सकते हैं या एक्स लिख सकते हैं कि लिक्विडिटी स्वीप है। तो लो टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, डिमांड या बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास होता है, और ये जो सप्लाई होती है यहाँ पे आके चेंज हो जाती है डिमांड के अंदर। तो यहाँ पे जब अगेन मार्केट नीचे आती है तो हम यहाँ से भी ट्रेड लगा लेते हैं। और इसके अलावा हम आपको साथ में आईसीटी के ऊपर किस तरह से ट्रेड लगाई जाती होती है वो भी इसमें क्लास में स्टडी करवाया जाएगा। थर्ड टाइप एंट्री की जो है हमारे पास चोच एंड फ्लिप विद इंड्यूसमेंट है। तीनों वही सेम चीज़ें, सेल वाली या बाय वाली। तो मार्केट नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर गई, हाई यहाँ पे सप्लाई थी, लो टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट नीचे की तरफ आ गई, फिर ऊपर गई, चेंज ऑफ करैक्टर किया, आखिरी वैलिड पुल बैक हमारा एज इंड्यूसमेंट का काम किया। फिर लो टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास डिमांड जो सप्लाई ये वाली थी डिमांड हुई, डिमांड के बाद बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, फिर वैल्यू गैप है, तो यहाँ से मार्केट ने यहाँ से हमने ट्रेड लगानी। और एसएल हमारा यहाँ पे होता है, और जो हमारा मेन हाई होता है वो हमारी एज टीपी का काम करता है, या फिर हमारे जो आखिरी वैलिड पुल बैक बने होते हैं वो हमारे एज टीपी का काम करते हैं। तो अब हम लाइव चार्ट के ऊपर चलते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग अभी लाइव चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। सेम पेयर है मेरे पास यूरो यूएसडी का, और इसकी मैं स्क्रीन जो है वो फुल कर लेता हूँ। हमने यहाँ पे साथ में वो भी चीज़ भी स्टडी करनी है कि आईसीटी के अंदर किस तरह से हमारी ट्रेड जो है वो लगाई जाती है, या आईसीटी में किस तरह से ट्रेड करते हैं। तो यहाँ से मार्केट ने देखें, एक मैं ड्राइंग कर लेता हूँ पहले थोड़ी सी। ये आईडीएम मार्केट ने लिया, मार्केट का ट्रेंड बाय का था, आईडीएम लिया, हाई कन्फर्म हुआ, हाई कन्फर्म होने के बाद हाई यहाँ पे था, कन्फर्म हो गया, एंड उसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखें ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था सेल वाला, यहाँ पे मार्केट ने ट्रेड दी होगी, एंट्री मॉडल बना होगा, मार्केट बाय गई है, फिर नीचे की तरफ आई है,
लेकिन यहाँ पे अब हमारे उसके के बाद हमारे पास एक IFC की कैंडल, जो हमने इससे पिछली क्लास में स्टडी किया है, ये हमारी IFC की कैंडल है। यहाँ पे मार्केट टैप हुई है। अब यहाँ से मैं चलता हूँ लो टाइम फ्रेम के अंदर, ताकि वहाँ पे मैं आप लोगों को वो समझाने में आसानी रहेगी। मेरे पास रीप्ले नहीं चल रहा था क्योंकि फ्री में वो रीप्ले नहीं दे रहे थे। यहाँ तक सिर्फ आता है रीप्ले, ठीक है, मतलब इससे पीछे नहीं आता है। नहीं तो मैंने आप लोगों को वो चीज़ें सारी जो है रीप्ले करके भी दिखा सकता था इसको। यहाँ से इसको जूम इन कर लेते हैं। यहाँ पे आए, यहाँ पे देखें हमारी IFC कैंडल के अंदर मार्केट ने क्या किया है, टैप किया है। टैप करने के बाद अब हमारे पास फर्स्ट वैलिड पुल बैक कहाँ पे था, ये वाला। ये मार्केट ने क्या किया है, डायरेक्ट चोच कर दिया है, डायरेक्ट। कोई भी सप्लाई के अंदर मार्केट नहीं आई, नीचे की तरफ नहीं गई। मार्केट ने कैंडल की बॉडी क्लोज की है, चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है। H1 का ऑर्डर ब्लॉक है। M5 और M3 के अंदर हमने ट्रेड फाइंड आउट, एंट्री मॉडल फाइंड आउट करके लगाना होता है। एंट्री फाइंड आउट हुई। अब हमारा यहाँ पे ये इंड्यूसमेंट का लेवल नहीं है, ये एज आ इक्वल लो है। यहाँ पे देखेंगे ये लो इसका और ये हाई इसका इक्वल बने हुए हैं। मार्केट ने ये हमारा एज आ इंड्यूसमेंट का काम नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे हमें वैलिड पुल बैक चाहिए होता है। तो ये अब हमारे पास क्या था, चोच हुआ। चोच होने के बाद हमारे पास ये इंड्यूसमेंट का लेवल है। इंड्यूसमेंट का लेवल मार्केट ने स्वीप किया, और इस इंड्यूसमेंट के लेवल के बाद हमारे पास ये क्या है, IFC कैंडल भी इसे कह सकते हैं और ऑर्डर ब्लॉक भी इसे हम कह सकते हैं। मार्केट में देखें सबसे फर्स्ट पे क्या मार्केट ने किया है, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पे किया। मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, ये इंड्यूसमेंट का लेवल छोड़ा, ये एंट्री टाइप फर्स्ट है। फिर उसके बाद मार्केट नीचे आई, IDM मार्केट ने टेक आउट किया, और इस लो के अंदर मार्केट ने नीचे जो है वो स्वीप नहीं किया या ब्रेक नहीं किया, और उसके बाद मार्केट ने अपना बाय की तरफ मूव करना जो है वो शुरू कर दिया है। तो ये होती है हमारी फर्स्ट टाइप एंट्री। और उसके बाद देखें ये जो हमारा लो था और हमारा यहाँ पे SL क्या बनता था, ये वाला है। इस SL यहाँ पे 0.48 से 10 पॉइंट या 15 पॉइंट आप स्प्रेड के ऐड करके तो हम अपना SL पुट कर सकते हैं। और हमारे वैलिड फर्स्ट जो TP होती है हमारा, ये जो हाई था फर्स्ट TP यहाँ पे है, लो टाइम फ्रेम के अंदर के बता रहा हूँ। लेकिन जो हमारा अगर H1 के देखें या M15 के हिसाब से देखेंगे तो हमारी फर्स्ट TP जाके बनती थी ये वाली, ठीक है। यहाँ पे हमारी फर्स्ट TP बनती है। अब यहाँ से H1 के अंदर शिफ्ट होता हूँ, तो H1 के अंदर हमारे पास वैलिड पुल बैक कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये वाला पड़ा हुआ है एक नीचे। ये थी हमारी एक TP, उसके बाद ये शॉर्ट TP, ये दूसरी आ गई, और उसके बाद हमारे पास ये तीसरी TP बनती है। इस तरह से हम इसको ट्रेड लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने मेन तक होल्ड करना है तो साथ में आपको फिर ट्रेलिंग स्टॉप जो है वो भी यूज़ करना होगा। ये हमारी बनती है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इस तरह से हम लोग इसके ऊपर ट्रेड करते हैं एंट्री मॉडल के ऊपर। अगेन मार्केट यहाँ पे देखें IFC कैंडल के अंदर ही मार्केट टैब हुई है, ये वाला IFC कैंडल के अंदर मार्केट टैब हुई। अगेन लो टाइम फ्रेम के अंदर मैं जाता हूँ M5 में। M5 में टैब चले गए हम लोग, और इसके बाद हम फिर सेल वाली देखते हैं। अभी हम लोग सिर्फ बाय वाली जो है वो देख रहे हैं, तो उसके बाद हम फिर सेल वाली फाइंड देखेंगे। यहाँ पे देखें नीचे है मार्केट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे ये वाला एरिया था, ये वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे तो ये लो है इस कैंडल का, हाई है, वैलिड पुल बैक नहीं बना हुआ। तो ये था, ये हमारे पास क्या बना है, एज आ सप्लाई का एरिया था। मार्केट ने चेंज ऑफ करेक्टर नहीं किया, यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, सेल की तरफ मूव किया है। इस कैंडल की बेस के ऊपर मार्केट नीचे की तरफ आई, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये क्या था, जब लो स्वीप हुआ और उसके बाद मार्केट ने हमारे पास नीचे ये क्या चीज़ एक छोड़ी हुई है, ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर या FVG भी साथ था, तो हमने इसी के ऊपर अपनी ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। ये M5 है। अगर आप इसको मज़ीद थोड़ा सा डिफ़ाइन करेंगे वो M3 आ जाएगा, तो M3 के अंदर भी हम ट्रेड इसकी लगा सकते हैं, ठीक है जी।
तो ये भी वही कौन सी वाली चीज़ आ जाती है हमारे पास, एंट्री टाइप 2 जो फ्लिप एंट्री जिसको कहते हैं, जिसमें इंड्यूसमेंट हमारे पास नीचे ही या ऊपर ही बन जाती होती है। ठीक है, इसका चेंज ऑफ करैक्टर अगर देखेंगे तो यहाँ पे जाके हुआ है, यहाँ पे स्वीप हुआ है, ऊपर गई फिर स्वीप हुआ, तो आईडीएम इसका यहाँ पे बनता है। इस आईडीएम बनने के बाद हमारे पास नीचे कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बनता या डिमांड हमारे पास नहीं बचती है। तो मार्केट ने यहाँ से ही हम यहाँ पे जब मार्केट ने स्वीप किया, अगेन स्वीप किया है, तो उसके बाद ये वाला जो है हमारे पास इस आईडीएम की बुनियाद के ऊपर और साथ में ये डिमांड के ऊपर हम लोग अपनी ट्रेड जो है वो लगा सकते हैं। और एसएल इस पॉइंट के बाद 10 पॉइंट या 15 पॉइंट का हमारा एसएल होता है, और टीपी वही हमारी सेम चीज़ के हमने H1 के एरिया को देखना है कि हमारा H1 का एरिया वैलिड पुल बैक कहाँ पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे था, ये वाला है, फिर ये वाला बना हुआ है, फिर ये वाला बना हुआ है, तो ये हमारे एज आ वैलिड पुल बैक कहलाएंगे। इसको डल कर देते हैं, ये क्या हो गया, चलें। ओके, उसके बाद अब हम लोग सेल की तरफ फाइंड आउट करते हैं। नीचे की तरफ ब्रेक और चेंज ऑफ करैक्टर मार्केट ने किया, हमारे पास मार्केट के अंदर ये क्या है, एक इंड्यूसमेंट का लेवल है, ओ नहीं सॉरी यहाँ पे बनता है, क्योंकि उसका लो जो था वो स्वीप नहीं हुआ। यहाँ पे देखें, ये लो था, स्वीप नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारी इंड्यूसमेंट ऊपर शिफ्ट हो गई है, यहाँ पे आई। अब इंड्यूसमेंट का लेवल था ये वाला, हमारा लो जो था कन्फर्म कौन से वाला है, ये वाला लो हमारे पास कन्फर्म हुआ, ये वाला। ओके, लो कन्फर्म हुआ, कन्फर्म होने के बाद अगेन मार्केट ने टैप किस में किया, हाई टाइम फ्रेम की हमारी इस कैंडल को क्या कहते हैं, ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक की हम लोग इसको कहेंगे। आईएफसी अगर होती तो इसका हाई जो है स्वीप किया होता मार्केट ने। तो उसके बाद यहाँ से हम लोग टाइम फ्रेम जो है वो शुरू करते हैं M5 का और M3 का देख लेते हैं। मैं देखता हूँ नज़र आ रही है, हाँ आ गई है। ओके, तो यहाँ पे देखें कि मार्केट आई है, ऊपर गई, वैलिड पुल बैक कहाँ पहला पड़ा हुआ था, ये वाला था। मार्केट ने क्या किया है, इसको चेंज ऑफ करैक्टर किया यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जब लो टाइम फ्रेम के अंदर आप देख रहे होते हैं ना, तो चाहे ये स्वीप कर दे और कैंडल की बॉडी नो भी क्लोज करे, तो तब भी आपका चोज जो होता है वैलिड हो जाता है। ये आईसीटी का रूल है, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं एसएमसी के अंदर। ठीक है, लो टाइम फ्रेम के अंदर, एंट्री मॉडल के अंदर। इसके बाद हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास क्या है, आईडीएम। मार्केट ने आईडीएम टेकन आउट किया, ये फर्स्ट टाइप एंट्री है। उसके बाद हमारे पास ये वाली जो कैंडल है, बाय वाली कैंडल बनी हुई है, ये हमारे पास क्या है, ऑर्डर ब्लॉक है M3 का। इसके अंदर जब मार्केट ने टैप किया तो मार्केट ने सेल की तरफ मूव कर दिया। और उसके बाद ये वाला हमारे पास FVG था, इस FVG से भी हम लोग सेल की ट्रेड लगा सकते थे। और उसके बाद हमारे पास ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक मज़ीद पड़ा हुआ था, जहाँ से भी हम सेल की ट्रेड लगा सकते थे। तो ये होती है एंट्री टाइप। अब यहाँ पे मैं ICT का जो है वो ट्रेड जो है वो आप लोगों को बताता हूँ कि ICT के अंदर ट्रेड किस तरह से डायरेक्ट जो है वो करते हैं। एंट्री मॉडल जो है, यहाँ से अब हमारे पास हम लोग M1 में चलते हैं, क्योंकि M1 के अंदर ही आज मैंने एंट्री मॉडल के ऊपर ट्रेड लगाई है। ये सबसे पहले हाई टाइम फ्रेम के एनालाइजर्स थे मेरे पास, D1 का था मेरे पास क्या नाम है वो, ये जो है बना हुआ, ये वाला जो बॉक्स है, ये D1 का फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट आई, ये ऊपर जो कंडक्टिव कैंडल बनी हुई हैं यहाँ पे या यहाँ पे इसको कह सकते हैं, तो ये इनसाइड बार बनती है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप समझ लीजिए कि ये वाला हमारा क्या हुआ है, चेंज ऑफ करैक्टर यहाँ पे हुआ है। तो चेंज ऑफ करैक्टर होने के बाद जो हमारा आईडीएम के साथ, आईडीएम कह रहा हूँ, आईडीएम को छोड़ दें, आईडीएम नहीं मिलता, तो जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है, तो फेयर वैल्यू गैप के अंदर भी हम अपनी ट्रेड जो होती है वो पुट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने ट्रेड यहाँ पे लगाई थी, यहाँ पे भी एक लगाई थी, और उसके बाद मैंने टीपी इसकी रखी थी 12.50 यहाँ पे, यह टीपी थी मेरी।
और उसके बाद क्योंकि नीचे का 15 का फेयर वैल्यू गैप था और मार्केट वहाँ से ऊपर की तरफ मूव करके गई है। तो ये वाली हमारे पास क्या थी, आईसीटी की एंट्री की टाइप है। मैं यहाँ से इसको ड्राइंग करके भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। हाई टाइम फ्रेम का पहले मेरे पास हमारे पास कोई ऑर्डर ब्लॉक कुछ भी चीज़ होनी चाहिए। उसके बाद मार्केट आई, मूव करके जा रही है, हाई टाइम फ्रेम के अंदर मूव किया मार्केट ने, यहाँ से इस तरह बनाना है। हाई टाइम फ्रेम के अंदर आके टैप किया, डायरेक्ट चोच किया, एफ था, नीचे की तरफ मार्केट ने मूव कर दिया। तो ये होती है हमारे पास आईसीटी की ट्रेड के जो फर्स्ट हमारे पास चोच हुआ, उसके बाद मार्केट ने लो टाइम फ्रेम के अंदर एफ के अंदर टैब हुई है, तो उस टाइम फ्रेम के अंदर एफ के अंदर हम ट्रेड लगा लेते हैं विदाउट कोई सप्लाई डिमांड चोच के बगैर जो है हम लोग ट्रेड लगा लेते हैं। तो इंशाल्लाह जो चीज़ आपको समझ ना आई हो मुझे बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट अगेन इसी के ऊपर जो है एंट्री टाइप के ऊपर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है, तो इसलिए अभी जो है इस टॉपिक को हम लोग क्लोज़ करते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो सपोर्ट कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह के कंटेंट जो है एजुकेशन के रिलेटेड ट्रेडिंग का, तो वो इसी चैनल के ऊपर हम लोग या फेसबुक या इंस्टाग्राम जहाँ पर भी आप देख रहे हैं अपलोड किया जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। और उसके बाद हमारी एक क्लास होती है सिंगल कैंडल मिटिगेशन के बारे में, वो अगर आप लोग कहते हैं तो वो भी मैं बना के उसकी भी वीडियो अपलोड कर देता हूँ, वो भी सिलेबस के अंदर नहीं थी। और उसके बाद फिर आगे आएगी रिस्क रिवार्ड रेशो की, और उसके बाद साइकोलॉजी की क्लास, फिर हमारी क्लासेस एंड हो जाएंगी। और सच हाँ, सेशन किलिंग जोन है वो इसके बाद अपलोड होनी है। अगर एंट्री टाइप्स की आप लोगों को समझ आ चुकी है तो ठीक है, नहीं तो मुझे बता दीजिए, मैं अगेन एक और वीडियो बना के उसमें अब बता दूंगा डिटेल के साथ। और उसके बाद किलिंग जोन जो है रियल ट्रेडिंग का टाइम जो होता है वो कौन से वाला है, वो भी उसके ऊपर वीडियो बनानी है। फिर साइकोलॉजी और उसके बाद जो है रिस्क रिवार्ड रेशो वाली वीडियो बना के हमारा कोर्स जो एंड होगा। तो अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।